सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और पिछले 3 या 4 महीनों से मैं और मेरे साथी के जितने भी टीम हैं वो स्टेट के लिए प्रयासरत हैं। और ऐसा संभावना है कि आगामी आने वाले कुछ दिनों में स्टेट का आयोजन हो। अगर नहीं भी होती है तो कुछ न कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सबसे पहले ये जो चैनल बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि बहुत सारे विभिन्न यूट्यूबर के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है स्टेट को लेकर के, वो जानकारी सही नहीं है, उनके पास सूचना पर्याप्त नहीं है। जब उनके पास सूचना पर्याप्त नहीं है तो ये मेरा जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि हम आप लोग को ऑथेंटिक और रियल टाइम्स ऑथेंटिक सूचना कम से कम दे सके कि हाँ अभी इस केस में चल हो क्या रही है और होने का क्या संभावना है। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को विस्तृत चर्चा करूंगा। उसके बाद आप लोग निर्णय लेना ना ले क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आप लोग का कर्तव्य है कि आप इस केस को किस ढंग से लेते हैं और मेरी बात को समझते हैं या ना समझते हैं। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के द्वारा 8 जनवरी को केस फाइल हो चुका था। वो केस फाइल करना क्यों हुआ? दिसंबर में आप लोग को याद होगा कि दिसंबर तक स्टेट जो फेज 2 का आयोजन होना था, जो बीएड 22-24 सेशन के छात्र थे, जो पीजी 22-24 सेशन के छात्र थे, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था। उनकी आवाज़ कोई उठाना ही नहीं चाहता था या वो उनकी आवाज़ को कोई लेकर के ऊपर बढ़ा ही नहीं कि भाई स्टेट भी एक मुद्दा है, आप इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए, उसके बाद TRE 4 का आयोजन आप कराइए। और ये आपने ही पॉलिसी बनाई थी ना। पॉलिसी तो ऐसा नहीं था कि आपको ही शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिया होगा। उस वक्त तो आपने कैलेंडर निकाल करके मेंशन किया था कि हम वर्ष 2024 में 2 बार STET का एग्ज़ाम लेंगे। तो वर्ष 2024 बीत जाने के बाद भी जो सेकेंड फेज का एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके कारण क्या हो रहा है कि बिहार के वैसे छात्र, बिहार या अलग राज्य के भी वैसे छात्र जिन्होंने बीएड 22-24 में किया हो या तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 22-24 में किया हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वही छात्र हो रहे हैं। तो मेरा ये लड़ाई पिछले विगत कई महीनों से थी। नवंबर से ही मैंने शुरुआत कर दिया था और विभिन्न विभाग में जा कर के मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। वो आप लोग को सारा बात मैं बताते रहा हूँ। टेलीग्राम का जो वॉइस चैट होता था कि कैसे कैसे हम लोगों ने इस केस में आगे बढ़ा है। और नवीन सर का वो वीडियो में भी मैंने बात का चर्चा किया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने कैसे इस केस में क्या क्या अभी तक किया है, स्टेट को लाने के लिए क्या प्रयास किया गया था अभी तक, वो सारी बात का चर्चा हम लोगों ने पहले कर दिया था। तो अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात आते हैं कि स्टेट के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट में केस हुई थी। आगे तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि सरकार नहीं चाहती है स्टेट का आयोजन हो। अगर वो चाहती तो वो स्टेट का आयोजन पहले ही करवा चुकी होती या अभी टाइम था उसके पास, करवा लेती। लेकिन अब अगर जो स्टेट का आयोजन होता है या इससे संबंधित कोई भी सूचना होती है वो हाई कोर्ट ही निर्देश करेगी, उसके बाद ही स्टेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। तो अब सारा का सारा जो कहानी है वो हाई कोर्ट पर आकर के टिका हुआ है कि हाई कोर्ट इसमें क्या निर्णय देती है और देती है तो किस तरह का निर्णय देती है। हम आपसे 2 तरह का बात बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या निर्णय देती है और अगर जो वो निर्णय देती है तो किस तरह का निर्णय देती है। सबसे पहले कि मैं इस केस के बारे में आपको बता दूं, जो स्टेट के रिगार्डिंग जो याचिका दायर हुई थी वो 8 जनवरी को याचिका दायर हो गई थी। 17 जनवरी को हम लोगों का केस रजिस्टर्ड हो गया था, केस नंबर मिल गया था और उसके बाद अनुमानतः ये लगाया जा रहा था कि विथिन 15 to 20 डेज के अंदर में हम लोग का केस पर हियरिंग हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोग का हियरिंग नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग केस को अर्जेंट बेसिस पे मेंशन नहीं करवा पाए हैं। अर्जेंट बेसिस पे मेंशनिंग का तात्पर्य ये होता है कि आप उस केस को आप ऐसा नहीं बता सकते हैं कि TRE 4 का आयोजन अब हो गया है या उसका फॉर्म निकल गया है।
तो ये सब जानकारी, ये सब तो अभी तक आया नहीं था, उसके कारण इस केस में अर्जेंट बेसिस पे मेंशनिंग नहीं हुआ है। एक केस को लिस्टिंग हो, एक केस लिस्टिंग हुआ है, जैसे नॉर्मल केस चलता है उस तरह से एक केस चला है। तो आगे भी उम्मीद है कि आज जो 24 या 26 फरवरी है, और आगे कुछ दिनों के अंदर में 5 या 6 दिनों के अंदर में कुछ ना कुछ निर्णय इस पर आना है, तय है। अगर जो कोर्ट अपना समान तरह से कार्रवाई करी तो जो 8 तारीख से जो हम लोग का जो केस फाइलिंग हुआ, उसके बाद 17 तारीख को केस रजिस्टर्ड हुआ, 17 तारीख के बाद आकर के हम लोग का हियरिंग का फर्स्ट हियरिंग का डेट मिला 12 फरवरी को। 12 फरवरी को हियरिंग का डेट मिला, उसके बाद 12 लिस्टिंग का नंबर नीचे चला गया। उसके बाद 13 को भी वही लिस्टिंग केस नीचे लिस्ट हुआ, तो उसके वजह से कुछ ऐसा कारण रहा, केस नीचे लिस्ट हो गया। शुक्रवार को सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस कोर्ट में सुना जाता है, शनिवार को कोर्ट बंद रहती है। और जो हमारे जो जज साहब हैं जिनके अंडर में केस गया है, जिस बेंच में केस गया है, वो 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक वो अवकाश पे, छुट्टी पर थे। तो वो छुट्टी पे थे, उस कारण जो हम लोग का जो फरवरी का जो 3rd वीक था वो हम लोग के लिए बहुत, उसमें कोई काम नहीं हो पाया केस में। तो अब जो 24 तारीख से हम लोग का केस फिर से लिस्टिंग हो गया है। तो इस केस पे हमें ऐसा लग रहा है कि 24 को भी लिस्टिंग था, वो जज साहब उठ गए। 25 को भी लिस्टिंग था, जज साहब उठ गए। लेकिन ऐसा हमें अनुमान है, और ऐसा संभव तो होगा भी, कि विथिन 3 to 4 to 5 डेज के अंदर में एक केस पर सुनवाई हो जाए। इस केस के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और आप लोग को दे देते हैं कि एक केस में मुख्यतः दो पार्टी बनाया गया है, एक बिहार, द स्टेट ऑफ बिहार और एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो द स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से एक केस में अपना पक्ष गवर्नमेंट पीरियड 26 रख रहे हैं, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने तरफ से केस को पक्ष रखने के लिए अंकित कटारिया सर को उतारा है। हमारे साइड से भी 3 एडवोकेट को उतारा गया है इस केस में अपना पक्ष रखने के लिए, और वो तीनों अच्छे और काबिल अधिवक्ता हैं। तो जितने भी सिविल रीट केसेस में जितने भी अभी तक का जो निर्णय आया है, और अभी तक जो निर्णय आगे भी आने का संभावना रहता है, तो वो यही रहता है कि उस केस में जो पिटिशनर होते हैं, रिस्पोंडेंट और पिटिशनर। रिस्पोंडेंट तो हो गए कौन? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस केस में पिटिशनर हम लोग मुख्यतः 14 लोग हैं, और 14 लोग का डिमांड क्या है कि स्टेट फेज 2 का आयोजन हो, उसके बाद ही TRE 4 का आयोजन हो। हमारी फर्स्ट डिमांड और मेन डिमांड यही है, अभी भी वही डिमांड है। लेकिन उसके बाद जब एक केस, जैसे ही ये केस थोड़ा डिले हो रहा है, तो डिले होने के बाद क्या होता है ना, कि जैसे ही कोई उसके बाद जो पिटिशनर जो रहते हैं, इस केस में जो 14 पिटिशनर हैं, तो अगर जो मान लिया जाए कि द स्टेट ऑफ बिहार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब एक केस में अपना साइड से जो पक्ष रखेगी, उस पक्ष में वो अपना ये रख देती है कि हम स्टेट का आयोजन नहीं करवा पाएंगे, अब हम TRE 4 निकालेंगे, TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। तो वो हाई कोर्ट उस बात को सुनेगी, और उसको वो जो बेंच है, जो हम लोग का बेंच है, वो सुन कर के इस पर कार्रवाई करेंगे कि क्या आगे, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है और क्या किया जा सकता है। इस केस में 2 तरह का चीज़ें हैं। पहला तो ये बताएं कि स्टेट का आयोजन होगा, उसके बाद ही TRE 4 का आयोजन होगा। अगर जो ऐसा नहीं होता है और हम लोग केस हार जाते हैं, तो क्या होगा? तो इस संदर्भ में एक और चीज़ होती है कि जो इस केस में पिटिशनर रहते हैं, मतलब कि इस केस में जैसे 14 पिटिशनर हैं, वो जो इस केस में पिटिशनर रहते हैं, पिटिशनर को रिलीफ दे दिया जाता है और उनको TRE 4 में अलाउ कर दिया जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे। ये बात आपको सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आप भी अपना साइड से किन्हीं से पता कर लीजिएगा। ऐसा सिविल रीट केसेस में, CWJC वाला केसेस में ज़्यादातर मामले में यही देखा गया है। जैसे कि हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। 2000 जब TRE 1 आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि म्यूजिक टीचर वाले, म्यूजिक से जिनका बैकग्राउंड था, वो उन्होंने हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दी कि सर स्टेट का आयोजन तो हुआ ही नहीं है, और स्टेट का आयोजन नहीं हुआ है तो फिर कैसे इस वैकेंसी को भरा जाएगा।
तो वो रघुनंदन ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 9828 ऑफ 2023, ये जो केस हुआ था, इस केस में क्या निर्णय दिया था हाई कोर्ट ने? इस केसेस में 13 या 14 पेटिशनर थे। तो इस केस में 14 जो जितने भी पेटिशनर थे वो 14 पेटिशनर को अलाउ कर दिया था कि आप डायरेक्ट TRU 1 में बैठ जाइए। उसके बाद सब्जेक्ट टू देयर स्टेट रिजल्ट, उसका रिजल्ट किस पे निर्भर करेगा? TRU 1 का रिजल्ट या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका रिजल्ट किस पे निर्भर करेगा? जब आप आगामी आने वाला स्टेट पास करते हैं तो आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर जो स्टेट में फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट हुआ भी रिजल्ट को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इस केसेस में भी ऐसा ही होने का संभावना है कि जो पेटिशनर 14 हैं वो 14 पेटिशनर को डायरेक्ट अलाउ कर दिया जाए TRU 4 के लिए, और उसके बाद इस केस को वो सब्जेक्ट टू दैट अपकमिंग स्टेट एग्जामिनेशन, जो आगे आने वाली जो स्टेट एग्जामिनेशन रहेगी, अगर जो इस एग्जामिनेशन को ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो इनका रिजल्ट को घोषित कर दिया जाए, अगर जो नहीं करते हैं तो इनका रिजल्ट को इनवैलिड मान लिया जाए। तो इस तरह का संभावना जब रहती है तो कोर्ट मुख्यतः 2 या 3 दिन का समय देती है। जो पेटिशनर नंबर 1 हैं और जो हमारे साइड से जो पेटिशनर के साइड से जो एडवोकेट हैं उनको 3 दिन का समय देती है। 3 दिन के लिए को माननीय कोर्ट से प्रे किया जाता है कि हमें 3 दिन का समय और दे दीजिए। इस केस में हम और भी पार्टी को ऐड करेंगे, मतलब इस केस में और भी नंबर ऑफ पेटिशनर को हम बढ़ाएंगे। तो इस केस में 14 पेटिशनर के अलावा जितने और भी पेटिशनर हो सकते हैं उस केस में उतना पेटिशनर रखा जाता है। उसका संख्या अनलिमिटेड हो सकता है, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 6000 भी जाता है। ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता है कि कोई केस में कितना पेटिशनर रहेंगे। अफेक्टेड हैं यानी कि आप अगर जो उससे प्रभावित हैं तो आप पेटिशनर बन जाइएगा। अब उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 22-24 सेशन के हैं या 21-23 सेशन के हैं या किस सेशन के हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस केस में पेटिशनर बनने के बाद क्या होता है कि आपको डायरेक्ट अलाउ TRU 4 के लिए कर दिया जाता है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या चीज़ पे निर्भर करता है? वो आगामी स्टेट की एग्जामिनेशन पे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो मेरे एडवोकेट हैं और जो इस केस से संबंधित जो पिछले जो हियरिंग हुई है 2023 में जो सुनवाई हुई है, या सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ऐसे कई मामले गए हैं जिसमें पेटिशनर को रिलीफ दे करके उसको टेट एग्ज़ाम की वजह से जो मामला फंस गया था उसको रिलीफ दे करके और डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में अलाउ करवा देता है। तो इस केस में जो मुख्यतः 2 संभावनाएं हैं वो अभी तक का यही है कि या तो स्टेट का आयोजन हो जाएगा उसके बाद TRU 4 का आयोजन हो जाएगा, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर को TRU 4 में डायरेक्ट अलाउ किया जाएगा। उसके बाद TRU स्टेट का आयोजन होगा, उसमें वो क्वालिफाई करेंगे तो वो उनका नौकरी रह जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएंगे। मुख्यतः पहला और दूसरा का चांस ज़्यादा है, पहला का चांस कम है। ऐसा हो भी सकता है कि कोर्ट ये निर्णय दे दे कि आप स्टेट का एग्ज़ाम करवाइए, उसके बाद ही TRU 4 का एग्ज़ाम लीजिए। तो ये सारा बात अब कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करता है। तो हमें उस वक्त कोई अफरा तफरी नहीं मच जाए, उस वक्त के लिए कोई घबराहट नहीं हो जाए। जैसे कि अगर जो कोर्ट डिमांड कर देती है, कोर्ट से हम डिमांड जब ये करते हैं कि सर हमें 2 दिन का 3 दिन का समय चाहिए और भी एडिशनल पेटिशनर को हम ऐड करेंगे, तो उस वक्त का माहौल कुछ ज़्यादा अफरा तफरी टाइप का ना हो जाए। उसके चलते मैंने ये वीडियो पहले से ही बना करके आप लोग को सूचित कर दिया हूँ कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया गया है। उस लिंक के जरिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप से मिलती रहेगी कि आपको कैसे इस केस में पेटिशनर बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है नहीं है, वो सारा चर्चा वहाँ पे किया जाएगा। अगर जो इस केस में ऐसा निर्णय आता है तो, और नहीं तो अगर जो स्टेट आ जाती है पहले उसके बाद TRU 4 होता है तब तो सभी के लिए अच्छा है। नहीं भी आती है तो भी जो इस केस में लगे हुए हैं, जो इस केस में जो 500, 600, 1000, 2000 लोग जितने भी एक्टिव रूप से हैं उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। वो अपना काम को आराम से उनको TRU 4 में डायरेक्ट शामिल करवा लिया जाएगा विदाउट स्टेट, लेकिन उनका रिजल्ट डिपेंड करेगा आगामी होने वाला स्टेट पे।
तो अभी तक का फर्दर इन्फॉर्मेशन यही था। और बाद बाकी आप लोग को जैसा भी इन्फॉर्मेशन और भी जैसे ही इस केस में कुछ अपडेट्स आता है, अपडेट्स अभी तत्काल में यही है कि हम लोग का हियरिंग बस 3 या 4 दिन के अंदर हो जाएगा। उस हियरिंग के बाद उस हियरिंग में ही ये डिसीजन ले लिया जाता है कि क्या हाई कोर्ट का क्या रुख है, ये पता चल जाता है कि हाई कोर्ट स्टेट करवाने के साइड में है, या जज को ये लगता है कि नहीं सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ दिया जाए। तो पिटिशनर को रिलीफ दिया जाए तो भी हम लोग को कोई घबराने की बात नहीं है। वो सारे लोग को तैयारी वही चलते, तैयारी हम पहले से ही ये करवा रहे हैं कि भाई आप लोग सतर्क हो जाइए थोड़ा, और सतर्क हो करके जिनको ये लगता है, जिनको तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, आप लोग उनको तक आवाज़ें पहुंचा दीजिए कि ऐसा ऐसा बात होने वाला हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो उस टाइम मैं आप सारे लोगों से डॉक्यूमेंट और सारे लोग को पिटिशनर बनाने के लिए मैं इकट्ठा करने नहीं जाऊंगा। जो भी मेरे इस ग्रुप में रहेंगे और जो भी एक्टिव रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को एज ए पिटिशनर के रूप में, रिजर्व पिटिशनर के रूप में जो रखा गया है, अभी तक 700 या 800 लोग जिस ग्रुप में हैं, तो एज ए रिजर्व पिटिशनर के रूप में रखा गया है, वही लोग को डायरेक्ट हम वहाँ कोर्ट में जाकर के उनका डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे और वो लोग को डायरेक्ट TRE 4 में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट डिपेंड करेगा आगामी होने वाला स्टेट पे कि वो स्टेट क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। एक केस का दूसरा पॉसिबिलिटीज़ है। पहला पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि स्टेट का आयोजन हो जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टेट का आयोजन नहीं भी हो तो पिटिशनर को रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन CWJC का जितना भी सिविल रीट का जितना भी अभी तक केसेस हुआ है, उस केस में अभी तक यही देखा गया है कि दोनों में से कोई भी निर्णय को वो फॉलो करवा देती है। तो हमें दूसरा निर्णय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो के थ्रू जितना भी लोग हैं वो सारे लोग सतर्क हो जाएं, और वो सारे लोग इस ग्रुप के कमेंट बॉक्स में या इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक के उस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। जैसे ही संबंधित में कोई और भी जानकारी हमारे पास आती है, और लगातार भी जैसे ही कोई और अपडेट हाई कोर्ट से आती है, मैं आपको तुरंत इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही कोई और फर्दर अपडेट्स आता है तो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू बता दूंगा। और उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप, और नहीं तो इस चैनल के भी थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही हाई कोर्ट का कोई भी ऑथेंटिक निर्णय आता है। तो बहुत सारे चैनल के द्वारा ये दावा किया जाता है, उनको पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, स्टेट के बारे में कोई सूचना ही नहीं है, और वो सूचना देने का प्रयास करते हैं, वो बहुत दिन से गलत सूचना दे रहे हैं। तो हमें ये लास्ट में मजबूरी हुई कि आप लोग को एक ऑथेंटिक और जो रियल टाइम जो ऑथेंटिक और प्रॉपर जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग तक पहुंचाया जाए, और वो इसी चैनल के थ्रू आप लोग तक पहुंचाया जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट्स आती है तो मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग तक पहुंचा दूंगा। और वो इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।